Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स और चैप्टर है हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बच्चों आज हम देखने वाले हैं 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो 5 क्वेश्चन है बच्चों ये आपकी बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे ही 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक तो ये है कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है बच्चों, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 AP is 7n+1:4n+27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको 2 AP दिया हुआ है और ये 2 AP के जो n टर्म्स है उनके सम का रेशियो दिया हुआ है और उसके बेस पे हमको इनके जो nth टर्म है उनका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे दो AP है, अलग अलग AP है। तो जैसे देखो बच्चों फर्स्ट हम ये करते हैं कि समझो कि A1 एंड A2 एंड D1 एंड D2 ये जो है ये आपके 2 AP के फर्स्ट टर्म इन कॉमन डिफरेंस है। तो ये आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट A1 एंड A2 and D1 and D2 are first term and common difference, first term and common difference of 2 APs respectively। सो ये बच्चों आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग AP दिया हुआ है। तो ऐसा समझते हैं कि जो फर्स्ट AP है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो है A1 और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है D1 और जो सेकेंड AP है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो है A2 एंड उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है A2 राइट। तो सॉरी D2, ये आपने लिख लिया बच्चों। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों जो टर्म है उनका जो nth टर्म है उनके सम का रेशियो दिया हुआ है। तो हम ऐसा समझते हैं एंड ऐसा समझते हैं कि लेट Sn एंड S'(n) आर सम ऑफ nth टर्म of 2 APs। मतलब हमने ऐसा समझा कि जो Sn है और जो S'(n) है वो दो जो मतलब कि जो 2 हमारे AP है उनके S जो उनका n टर्म का सम है राइट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट AP जो है उसके जो n टर्म का जो सम है वो है Sn और जो सेकेंड टर्म है उसके जो nth टर्म का मतलब कि सॉरी जो सेकेंड AP है उसके जो nth टर्म का जो सम है उसको हम लेते हैं S' और हम ऐसा भी ले लेते हैं कि Tn एंड T'N ये उनके nth टर्म है एंड Tn एंड T'N ये इनके nth टर्म है। ये आपको लिख लेना है बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देखोगे तो दोनों जो AP है उनके जो nth टर्म है उनके सम का रेशियो दिया हुआ है। उनके सम का क्या दिया हुआ है? रेशियो। सो Sn अपॉन S'(n) इज इक्वल टू क्या रेशियो क्या दिया है? 7n+1:4n+27, 7n+1 अपॉन 4n+27 ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। अब देखो Sn मतलब क्या होता है, तो Sn का जो हमारा फॉर्म मतलब कि जो फॉर्मूला है वो है n/2 इंटू ब्रेकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ये आपका Sn का फॉर्मूला है। मीन्स के अगर जो AP दिया है उनका जो
जो टर्म्स है उनके सम ढूंढने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है। सो इसी फॉर्मूला को हम बच्चों यहाँ पे लगाएंगे तो Sn मतलब हमारा क्या हो जाएगा, सो Sn हो जाएगा हमारा n/2 इंटू ब्रेकेट 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। और जो सेकेंड एपी है मीन्स के s प्राइम n वाला जो है, s प्राइम n वाला जो है, सो वो है हमारा n/2 इंटू ब्रेकेट 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। और इसका बच्चों आपको दिया हुआ है कि 7n प्लस 1/4n प्लस 27 राइट। अब देखो ये बन गया, सिंपल सा है। हमने जो Sn का फॉर्मूला लगा के जो रेशियो आपको दिया हुआ है वो रेशियो की वैल्यू हमने यहाँ पे बच्चों पुट कर दी, राइट। ये याद रखना है, यहाँ पे a1, यहाँ पे d1 लिखना है, यहाँ पे a2, यहाँ पे d2 लिखना है। अब आप देखोगे तो n/2 और n/2 हमारा कट हो गया, दोनों का n/2 कट हो गया। सो देयरफॉर क्या बचा, सो देयरफॉर हमारा बचा 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 ये आ गया। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, n/n/2 हमने कट कर दिया। अब एक चीज यहाँ पे बच्चों याद रखना है कि हियर हमको क्या ढूंढना है, यहाँ पे बच्चों हमको nth टर्म ढूंढना है, मीन्स की रेशियो ऑफ द nth टर्म ढूंढना है। सो हम क्या करेंगे, n को रिप्लेस करेंगे 2m-1 से। सो वी फाइंड ratio of nth term, so we replace n by 2m-1। ये बच्चों आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि हमको nth टर्म का रेशियो ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे भी n है वहां पे हम उसको 2m-1 से रिप्लेस करेंगे, बराबर। मींस के रेशियो हमको ढूंढना है mth टर्म का, सॉरी यहाँ पे mth टर्म हम लेते हैं, रेशियो हमको ढूंढना है mth टर्म। अब यहाँ पे देखो mth टर्म मतलब क्या है बच्चों, n। mth टर्म मतलब n। तो हम क्या करेंगे कि जो n है उसको हम 2m-1 से रिप्लेस करेंगे। हमको ढूंढना क्या है, mth टर्म है हमारा n, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 9। सो देयरफॉर 2 इंटू 9 माइनस 1, सो विच इंप्लाइज 9 टू जा 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। सो हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन हमारा आया है यहाँ पे जहां पे भी n है वहां पे हम 17 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 17। ये याद रखना है। अगर आपको यहाँ पे 8th टर्म ढूंढना था, 8th टर्म मतलब कि यहाँ पे 8 मतलब हमारा mth टर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 8 करेंगे, 8 टू जा 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15 मतलब n जहां पे होगा वहां पे हम 15 लिखेंगे। ये याद रखना है आपको, राइट। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर जहां पे भी n है वहां पे आपको 17 लिखना है। सो 2a1 प्लस 17 माइनस 1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस 17 माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू यहाँ पे भी हम 17 ही करेंगे, 7 इंटू 17 प्लस 1
अपॉन 4 इंटू 17 प्लस 27 ये हो गया। क्या किया हमने यहाँ पे कि जहां पे भी n है वहां पे हमने 17 रख दिया, n हमने 17 रख दिया। सो देयरफॉर हमारा हो गया कि 2a1 प्लस 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 16d अपॉन 2a2 प्लस 16d d1 और d2 इज इक्वल टू, अब 17 इंटू 7 तो 7 7 जा 49 मीन्स के ये हो जाएगा हमारा 9, रिमाइंडर 4, 7 में 7 और 4 हो जाएगा हमारा 11 और 1 20 मीन्स के 120 अपॉन 17 4 जा 28, सो 28 रिमाइंडर 2, 4 1 जा 4 और 2 68। वापस हम देख लेते हैं, 7 4 जा 28 रिमाइंडर 2, 4 1 जा 4 और 2 68 प्लस 27 सो 15 रिमाइंडर 1 95। सो ये हो गया हमारा 95। ये अभी हमारा बच्चों 5 से कट रहा है, सो इज इक्वल टू 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20, राइट। 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45 मीन्स के 2a1 प्लस 16d1 अपॉन 2a2 प्लस 16d2 इज इक्वल टू 24 अपॉन 90। ये दोनों में हमारा 2 कॉमन है, सो 2 हम बाहर निकाल देते हैं, तो 2 हमारे यहाँ पे बाहर निकला तो बच्चा a1 प्लस 8d1 अपॉन 2, तो ये बच्चा a2 प्लस 8d2 इज इक्वल टू 24 अपॉन 90 ये आपका कट 2। सो यहाँ पे हो गया हमारा कि a1 प्लस 8d1 अपॉन a2 प्लस 8d2 इज इक्वल टू 24 अपॉन 90। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर हम थर्ड टर्म ढूंढते हैं, एपी के कोई भी फोर्थ टर्म ढूंढते हैं तो उसको हम ऐसे लिखते हैं a प्लस 3d। अगर हमारा जो फोर्थ टर्म होता है एपी का, एक एग्जांपल लेते हैं कि एपी का अगर हमारा फोर्थ टर्म होता है तो उसको हम लिखते हैं बच्चों a प्लस 3d। वो कैसे आया कि हमारा जो फॉर्मूला वो ये है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 3d मतलब फोर्थ टर्म, सो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी ऐसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे भी हमारा वही होगा कि a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस 9 माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू 24 अपॉन 90। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, nth टर्म का फॉर्मूला हुआ हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया। तो मतलब कि ये हो गया हमारा देयरफॉर a प्लस मतलब कि a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू d1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9th टर्म, क्या हो जाएगा 9th टर्म। सो tn अपॉन t प्राइम 9 इज इक्वल टू 24 अपॉन 19 और ये बच्चों है हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप देखते हो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। नाउ बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो आज का सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है,
find the sum of all multiples of 7 lying between 500 and 900. मीन्स के 500 और 900, ये जो 500 है और जो 900 है, ये दोनों नंबर के बीच में जितने भी 7 के मल्टीपल्स है, जितने भी 7 के मल्टीपल्स है, सारे मल्टीपल्स के हमको सम करना है, मतलब कि उनको टोटल करना है, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी सारे जो बच्चे होते हैं, क्वेश्चन मतलब बहुत सिंपल सा है बच्चों, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को क्या होता है कि फर्स्ट टर्म किस तरह से हम ढूंढे, मीन्स के A1 कैसे ढूंढे और जो लास्ट टर्म है वो हम कैसे ढूंढे। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि इस तरह के क्वेश्चन में आप कैसे फर्स्ट टर्म ढूंढेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि 7 के मल्टीपल्स ढूंढना है और 500 और 900 के बीच में, 500 और 900 के बीच में। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट टर्म हम कैसे ढूंढेंगे, A1 हम कैसे ढूंढेंगे। तो A1, तो फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों हमारा 500, तो 500 ले लो। क्या ढूंढना है हमको, 7 के मल्टीपल्स। फर्स्ट नंबर है हमारा 500 और 7 के मल्टीपल्स, इसको 7 से डिवाइड करो। तो 7 7 क्या हो गया 49, रिमाइंडर 1 0, 7 बन जा 7। अब बच्चों देखो रिमाइंडर क्या बचा 3, रिमाइंडर बचा हमारा 3। सो 500 माइनस 3 सो इज इक्वल टू 497, 497। ये जो 497 है ये एग्जैक्टली 7 से डिवाइड होता है, एग्जैक्टली 7 से डिवाइड होता है जो 500 से छोटा है। अब इसमें अगर हम बच्चों 7 ऐड करते हैं तो वो जो नंबर होगा, जैसे देखो आपने क्या देखा, ये 497 है, इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, सो देयरफॉर इट बिकम्स अ मल्टीपल्स ऑफ 7, सो ये 7 का मल्टीपल्स हो गया। सो देयरफॉर बच्चों क्या हो गया कि इफ वी ऐड 7 टू 497, अगर हम 497 में 7 ऐड करेंगे सो नंबर वुड बी 504, एंड 504 हमारा क्या है 500 के बाद वाला नंबर है। सो 504 इज द फर्स्ट multiples of 7 lying between 500 and 900, 500 and 900. So APs क्या होगा, तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो होगा हमारा 504। इसमें अगर हम 7 ऐड करते हैं तो दूसरा नंबर जो बनता है वो है 511। इसमें और 7 ऐड करते हैं तो तीसरा नंबर होता है हमारा 518 डैश डैश डैश। अब लास्ट नंबर कौन सा होगा, 900 तो हम लेंगे नहीं बच्चों, 900 से पहले वाला नंबर होना चाहिए। तो देखो लास्ट टर्म हम कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे आपको दिया है 900, 900 को 7 से डिवाइड करो, सो 7 बन जा 7 हो गया, रिमाइंडर 2 0, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6 0, 7 8 जा 56, सो रिमाइंडर बचा 4। मीन्स के 900 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा बचता है बच्चों 4, रिमाइंडर क्या बचता है 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ये 4 को निकाल देंगे, 900 में से 4 अगर हम निकाल देंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 896। क्या आ जाएगा 896, 896। हमने 900 में से अगर ये 4, क्योंकि रिमाइंडर आपका बचता है, जब हम 900 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 4 बचता है। सो इफ वी इफ वी सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 900, अगर हम 900 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर बनता है वो है 896, और ऑब्वियसली 896 इज अ लास्ट नंबर विच इज अ मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन द 500 and 900। सो लास्ट नंबर हमारा क्या हो गया बच्चों 896, 896, राइट, ये हो गया। चलो तो देखो बच्चों क्या हो गया कि आपने एपी तो बना दिया, सो एपीज आर 504, 511, 518 डैश 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 सो ऑन 896। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 504
डी डी इज इक्वल टू, अब 7 के मल्टीपल्स ढूंढना है, सो देयरफॉर डी इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 7। और nth टर्म, जो हमारा nth टर्म है वो है 896, 896 nth टर्म, या तो जिसको हम बोलेंगे लास्ट टर्म। अब हम यहाँ पे सबसे पहले मतलब कि इन सब का हमको टोटल करना है और ये हमारा लास्ट टर्म है। तो फर्स्ट तो बच्चों हमको ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। 504, 511, 518, 896, बराबर। तो ये सारे नंबर का हमको टोटल करना पड़ेगा, भाई कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो उसके लिए हमको n ढूंढना पड़ेगा, और n ढूंढने के लिए हम बच्चों tn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मींस के nth टर्म ढूंढेंगे, या तो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो देयरफॉर tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, या तो an, इसको बच्चों an भी आप बोल सकते हो, कहीं पे an लिखा होता है, कहीं पे tn लिखा होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, बोथ आर सेम, राइट। तो an हमारा क्या है 896, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 896 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 504 प्लस n तो हमको ढूंढना है, तो n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है हमारा 7। अब ये 504 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा माइनस, सो देयरफॉर क्या हो गया, 6 में से 4 गया तो रिमाइंडर 2, 9 में से 0 गया तो 9 बचा आपका, बराबर, और 8 में से 5 गया तो 3, मींस के 392 इज इक्वल टू 7 इंटू n इज इक्वल टू 7n, 7 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 7, इज इक्वल टू माइनस 7। अब ये माइनस 7 है वो यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो देयरफॉर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन हमारा बनेगा 7n इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9, और 9 और 3, मींस के 7n इज इक्वल टू 399, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 399 अपॉन 7, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू, तो 7 5 जा कितना होगा बच्चों, तो 7 5 जा 35, मतलब कि 5 बचा हमारा 4 और 9 49, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, सो n इज इक्वल टू 57। तो इस तरह के सम में बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म ढूंढना है, मींस कि देयर आर 57 टर्म्स लाई, बराबर, मींस के देयर आर 57 टर्म्स which are multiples of 7 lie between the 500 and 900, 500 और 900 के बीच में टोटल 57 टर्म्स है, और इसी 57 टर्म्स का हमको सम करना है। तो यहाँ पे जो सम के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे कि हियर लास्ट टर्म हमारा क्या है, L इज इक्वल टू 896, L इज इक्वल टू 896, तो सीधा ही हम सम ढूंढने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। सो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रेकेट a प्लस l, यही फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा देंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे भी आप ढूंढ सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, सीधा हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम यही फॉर्मूला लगा देते। सो देयरफॉर इज इक्वल टू n कितना है हमारा 57, सो 57 अपॉन 2, हम 57 को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ऑड नंबर है, राइट, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इंटू a क्या है हमारा 4504 प्लस लास्ट टर्म है हमारा 896, सो इज इक्वल टू 57 अपॉन 2 इंटू 6 और 4 0 10 और मींस के 1 बचा रिमाइंडर, 9 और 1 0 रिमाइंडर 1 बचा आपका, यहाँ पे 6 मतलब कि 1 और 5 6 और 8 14, बराबर 1400, सो 2 1 जा 2 एंड 2 700 जा 1400, सो देयरफॉर क्या हो गया 57 इंटू 700,
इंटू 700, सो इज इक्वल टू मीन्स के एस, यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे 57, सो एस 57, तो 7 जा 49, रिमाइंडर 5, बराबर 7 5 जा 35, 35 और 4 39, मीन्स के 39 एंड 2 0, सो जो 57 है मीन्स के the sum of all multiples of 7 lying between 500 and 900 is 39,900, 39,900 ये उसका सम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो शायद आपको मालूम पड़ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11। तो जैसे अभी मैंने आपको बच्चों बताया था कि जो मल्टीपल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे 7 के जितने भी मल्टीपल्स है 3 डिजिट वाले, उनका सम ढूंढो, या फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर विच इज मल्टीपल्स ऑफ 7, मीन्स के या तो विच इज डिविजिबल बाय 7। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है वो होता है फर्स्ट टर्म ढूंढना और लास्ट टर्म ढूंढना, राइट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमको 11 के मल्टीपल्स ढूंढने हैं, जैसे कि 11 बन जाए 11, 11 टू जा 22, 11 3 जा 33, सो ये 22 है, 33 है, फिर 44 है। दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 11। जैसे आप देखो 22 ये 11 का मल्टीपल्स है, लेकिन ये 2 डिजिट वाला है। हमको 3 डिजिट वाले नेचुरल नंबर ढूंढने जो 11 के मल्टीपल्स हो, मीन्स कि जो 11 3 डिजिट वाले ऐसे नंबर जो 11 के टेबल में आते हो, राइट। अब देखो फर्स्ट हमको ढूंढना पड़ेगा फर्स्ट नंबर। तो आप जैसे देखते हो कि जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है वो है हमारा 100। जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है वो है 100। इसको हम 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 9 जा 99, रिमाइंडर बचा आपका 1, मीन्स के 100 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 99। सो 99 जो है इट इज अ लास्ट 2 डिजिट नंबर विच इज अ मल्टीपल्स या विच इज अ डिविजिबल बाय 11। सो दिस इज अ लास्ट 2 डिजिट नंबर, दिस इज लास्ट 2 डिजिट नंबर। इफ वी एड 11, अगर हम 99 में 11 ऐड करते हैं तो कितना होता है? अगर हम 99 में 11 ऐड करेंगे तो जो नंबर बनेगा वो भी आपका 11 से डिविजिबल होगा, बिकॉज हम 99 के अंदर 11 ऐड करें। 11 तो खुद 11 का मल्टीपल्स है, राइट। तो इसमें देखो हम 99 ऐड करते हैं तो जो नंबर हमारा बन रहा है वो है 110। सो ये 110 आपका फर्स्ट नंबर हो गया जो 3 डिजिट वाला है। देखो 110 3 डिजिट है। दिस इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 या विच इज अ मल्टीपल्स ऑफ 11। सो एपी एपी हमारा क्या बनेगा? सो एपीआर, सो फर्स्ट जो नंबर होगा वो होगा 110। इसमें 11 ऐड करो आप, तो जो नंबर बनेगा वो है 121, राइट, एंड डैश डैश डैश। अब लास्ट नंबर हम ढूंढेंगे, लास्ट 3 डिजिट नंबर ढूंढेंगे, जो लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 11 से मल्टीपल हो, मीन्स के 11 से डिविजिबल हो या 11 का मल्टीपल हो। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर ढूंढने के लिए हम देखेंगे जो फर्स्ट हमारा 4 डिजिट नंबर है वो है 1000। अब 1000 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर देंगे, तो वो हमारा लास्ट 3 डिजिट नंबर हो गया। इसको 11 से डिवाइड करते हैं, सो 11 9 जा 99, सो रिमाइंडर 1 0, मतलब बचा 10। तो 1000 माइनस 10, 1000 में से 10 गया तो जो लास्ट नंबर बचा वो है, मींस के क्या हो गया 1000 रिमाइंडर बचा। जब हमने 1000 को 11 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर बचा 10। तो इसका मतलब होता है अगर हम 10 निकाल देंगे 1000 में से तो वो जो नंबर बनेगा वो तो आपका मल्टीपल होगा 11 का, तो वो नंबर हमारा बन रहा है 999। अब इसमें अगर मैं ऐड करता हूं तो ये 1000 से ज्यादा होता है, मींस के ये 4 डिजिट हो जाता है।
तो दिस इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 11। ये लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो हमारा 11 का मल्टीपल है, मीन्स के 990 ये हो गया। तो ये एपी हमारा बन गया, एपी बना बच्चों, जहां पे ए है हमारा, ए क्या है, ए इज इक्वल टू 110, डी क्या है, ऑब्वियसली 11 है, एंड nth टर्म हमारा है 999। तो अभी हमने आगे वाले क्वेश्चन में देखा था बच्चों कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढेंगे कि 3 डिजिट वाले नंबर जो 11 से मल्टीपल हो, वैसे कितने 3 डिजिट वाले नंबर है, मींस के नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढेंगे। सो हियर वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सो बाय यूजिंग nth फॉर्मूला से, सो देयरफॉर हमारा जो फॉर्मूला है वो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को यूज करके हम ढूंढेंगे। nth टर्म हमको दिया हुआ है 990 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है हमारा 110 प्लस एन हमको ढूंढना है, सो एन माइनस 1, डी हमको दिया हुआ है 11, डी आपको दिया है बच्चों 11, राइट। अब ये 110 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा माइनस, मीन्स के 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। सो ये हो गया हमारा n माइनस 1 इंटू 11। अब देखो ये 88 मतलब 11 का मल्टीपल से, तो सीधा ये इसको मल्टीप्लाई करने से बेस्ट है हम 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाएगा हमारा डिवाइड में। सो देयरफॉर ये हो गया हमारा n माइनस 1 इज इक्वल टू 880 अपॉन 11। सो देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 8 जा 80, 11 8 जा 80, सॉरी 88। सो बचा हमारा 80 में से यहाँ पे गया तो मतलब कि n इज इक्वल टू, ये माइनस है तो इस तरफ गया तो प्लस, सो 81। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे 81, n कितना आ गया 81। इस तरह के सम में आपको n तो ढूंढना ही पड़ेगा, बराबर, n आपको ढूंढना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमको nth टर्म दिया हुआ, मतलब कि लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है 990, सीधा ही हम फॉर्मूला लगा देते हैं। सो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस n, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो n मतलब क्या है हमारा 81, सो S81 इज इक्वल टू 81 अपॉन 2 इंटू a मतलब 110 और n मतलब 990। सो देयरफॉर S81 इज इक्वल टू 81 अपॉन 2 इंटू, अब इनको प्लस करते हैं, 0 और 0 0 हो गया आपका, 9 और 1 10, रिमाइंडर 1 और 9 10, 10 और 1 11, सो 1100। सो देयरफॉर S81 इज इक्वल टू 81 इंटू, अब 1100 को 2 से डिवाइड करते हैं, हमारा आंसर आता है 550, राइट। अब देखो 550, 81 को 550 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, राइट, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। सो ये होता है हमारा 5544, राइट। सो therefore S81 is equal to 4455 और एक जीरो, एक बार और ट्राई कर लेते हैं कि गलत ना हो आपका। सो देखो 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, राइट। सो 5 0 5 5 4 0 G 4 और 4, राइट है, राइट। सो ये आ गया बच्चों हमारा सम, मतलब कि सम आ गए। देर आर 81 टर्म्स, 3 डिजिट नंबर, देर आर 3 डिजिट नंबर कितने हमारे 81 टर्म्स है जो एग्जैक्टली 11 से डिविजिबल है, और उनका सम होता है हमारा 44,550। सब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
नाउ बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखोगे तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं इस तरह के भी क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या है। रामकली रिक्वायर्ड ₹2,500 आफ्टर 12 वीक्स टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। मीन्स की रामकली को 12 वीक के बाद 2500 की जरूरत है उसके बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए। आगे क्या है, सी सेव ₹100 इन द फर्स्ट वीक। अब वो क्या करती है कि फर्स्ट वीक में ₹100 सेव करती है, मीन्स के 100 रुपये बचा के रखती है। एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग ₹20 एवरी वीक। और हर वीक वो ₹20 बढ़ाते, जैसे समझो कि उसने फर्स्ट वीक में 100 रुपये जमा किए तो सेकेंड वीक में ₹20 बढ़ाएंगे, मतलब कि सेकेंड वीक में वो ₹120 सेविंग करेगी और इस तरह से 20 बढ़ाते जाएगी। कब तक करेगी, 12 वीक तक। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा गया, फाइंड वेदर शी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल आफ्टर 12 वीक्स एंड व्हाट वैल्यू इज जनरेटेड इन द एबोव सिचुएशन। तो मतलब कि 12 वीक के बाद क्या उसके पास इतने रुपए बचेंगे कि जिससे वो अपनी बच्ची को स्कूल भेज पाए। तो 12 वीक मतलब आप फर्स्ट वीक में ₹100 जमा करते हो, सेकेंड वीक में ₹120 जमा करते हो, ऐसे आप जमा करते हो तो टोटल 12 वीक का जो पैसा होता है क्या वो 2500 होता है या नहीं होता है, बराबर। सो देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, वो फर्स्ट वीक में कितना रुपये जमा कर रही है, 100। सो हियर ये एग्जैक्टली बच्चों एपी बना रहा है। आपने क्वेश्चन को देखा, सो फ्रॉम द क्वेश्चन पर कि फ्रॉम द क्वेश्चन क्या मालूम है कि इट फॉर्म्स एपी, ये एपी बन रहा है वेर ए इज इक्वल टू 100, ए इज इक्वल टू ₹100, राइट। डी इज इक्वल टू क्या है हमारा, डी इज इक्वल टू 20, मीन्स के हर वीक वो ₹20 बढ़ाती जाती है। और कब तक करना है, 12 वीक तक, मतलब कि n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 12, राइट। ये हमारा मतलब एपी बन गया, राइट। जहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है वो 100, कॉमन डिफरेंस है 20 और n मतलब 12 पे। अब टोटल सम हमको ढूंढना है तो हम SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो देयरफॉर SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी और ब्रैकेट खत्म, राइट। यहाँ पे हमारा n क्या है, 12 है। सो देयरफॉर S12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा S12, सो 12/2, 12/2 इंटू, सो 2 इंटू ए मतलब 100 प्लस n-1, सो n-1 मतलब क्या हो गया 12-1 इंटू डी, डी मतलब 20, डी मतलब 20, राइट। सो देयरफॉर S12 इज इक्वल टू, सो 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, मतलब यहाँ पे हो गया 6 हमारा। यहाँ पे 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 200, 200 प्लस 12-1 इज इक्वल टू 11, सो 11 इंटू 20, 11 इंटू 20, सो S12 इज इक्वल टू 6 इंटू ब्रैकेट 200 प्लस 11 2 जा 22, मीन्स के 220, so therefore S12 is equal to 6 into 200 plus 220 is equal to 420, so S12 is equal to 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, remainder 1, 6 4 जा 24 और 1 25, मीन्स के वो 12 वीक के बाद 2520 बचाती है, जबकि बचाना कितना था 2500। सो हियर 2520 ग्रेटर देन 2500, सो देयरफॉर फिर आप आंसर लिख दोगे कि देयरफॉर सी विल be able to send her
टू स्कूल, हर डॉटर टू स्कूल, मतलब वो भेज सकती है, सी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। आगे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है सॉरी, जिसे हाफ मार्क्स आपको मिल सकते। सो व्हाट वैल्यू इज जनरेटेड इन द एबो सिचुएशन, मींस कि ये ऊपर वाली सिचुएशन से आपको क्या लगता है बच्चों? तो ऊपर वाली सिचुएशन से हमको ये लगता है कि हैबिट सॉरी सेविंग इज ए गुड हैबिट। क्या होता है कि सिचुएशन हमको ये बता रही है कि सेविंग इज गुड हैबिट, सेविंग इज गुड हैबिट, ये हमारी एक अच्छी हैबिट है, बराबर। विच विच हेल्प्स, ये क्या होता है कि विच हेल्प्स टू प्रिजर्व एंड कलेक्ट मनी, टू प्रिजर्व एंड कलेक्ट मनी फॉर फ्यूचर इमरजेंसी। फ्यूचर में कोई इमरजेंसी है उसके लिए हम पैसा बचा सकते। अगर मतलब कि हम पैसा बचाने की आदत डालते तो इसी होता है कि फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए आप पैसा बचा सकते हो। जैसे कि समझो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आप पैसे जो आपने बचाया होगा, जो आपकी अच्छी आदत है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, राइट। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नाउ बच्चों अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो आज का जो क्वेश्चन 5 है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो ये ज्यादातर ऑल्टरनेट ईयर में बोर्ड के एग्जाम में, कोई भी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम हो या किसी भी स्टेट की बोर्ड की एग्जाम हो, उसमें आप देखोगे तो ऑल्टरनेट ईयर, कभी 2 साल या कभी ऑल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चन आपको बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ने में थोड़ा क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो देखो क्वेश्चन को हम पढ़ते। अ थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट, एक चोर है वो 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ रहा है। आफ्टर 1 मिनट अ पुलिसमैन रन्स आफ्टर द थीफ टू कैच हिम। अब एक पुलिस उसको देख लेता है 1 मिनट के बाद और उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है और उसको पकड़ लेता है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली आप देखोगे कि जो पुलिस को अगर चोर को पकड़ना है तो स्पीड चोर से ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ही रन्स, ही मतलब पुलिस, ही रन्स विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट इन द फर्स्ट मिनट, मतलब जब उसने चोर को देखा तो पहले मिनट जो पुलिस की स्पीड है वो चोर जितनी है 100 मीटर पर मिनट, एंड इंक्रीज इज स्पीड बाय 10 मिनट पर मिनट। उसने देखा कि भाई अगर मुझे चोर को पकड़ना है तो मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो वो क्या करता है, हर मिनट उसकी स्पीड को 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से बढ़ाता है, राइट। तो ऑब्वियसली वो चोर को पकड़ लेगा। सक्सीडिंग आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द पुलिसमैन कैच द थीफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो पुलिसमैन है वो चोर को कब पकड़ेगा, चोर को कब पकड़ गया। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है कि समझो यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला ये लगता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब एक देखो यहाँ पे कि ये चोर है बच्चों, ये आपका चोर है, राइट। अब ये चोर 7 बजे दौड़ता है, जिसके चोरी की उसने 7 बजे और दौड़ना शुरू किया। यहाँ पे जाके वो चोर पकड़ा गया, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया यहाँ पे। अब देखो इसके पीछे पुलिस भी यहाँ पे खड़ी है। अब लोगों ने चिल्लाना शुरू किया चोर 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 7 बजे। पुलिस ने देखा और पुलिस 7:01 पे चोर दौड़ती है पीछे, 7:01 पे, क्योंकि 1 मिनट के बाद। तो वो क्या करेगा बच्चों कि यहाँ पे चोर पकड़ा तब जाकर उसने पकड़ लिया, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कवर होता है, उतने डिस्टेंस के बाद जो चोर है वो पकड़ा जाता है, तो इस फॉर्मूला को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड
इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। अब चोर की जो स्पीड है वो 100 मिनट है, बराबर। और समझो कि वो 15 मिनट तक दौड़ा, तो क्या हो जाएगा, उसकी डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 इंटू 15, यही हम करेंगे ना। तो यहाँ पे हम ऐसा समझते कि जो चोर है ना वो n मिनट के बाद पकड़ा गया, n मिनट, तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 100 इंटू एन। अगर वो 15 मिनट दौड़ता है और उसकी जो स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है उसकी 100 मिनट, 100 मीटर पर मिनट, और वो 15 मिनट के बाद पकड़ा था, तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, हर मिनट वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो 15 मिनट के बाद 100 इंटू 15, यही होगा ना उसका डिस्टेंस, राइट। तो हम यहाँ पे n मिनट समझते हैं, n मिनट, बराबर। कि हम ऐसा समझते हैं कि जो चोर है ना वो n मिनट के बाद पकड़ा जाता है, बराबर, n मिनट के बाद पकड़ा जाता है। सो लेट द thief, let the thief catch, let the thief catch after n minutes, after n minutes। हमने ऐसा सोचा कि जो चोर है ना वो n मिनट के बाद पकड़ा जाता है, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, तो n मतलब टाइम, डिस्टेंस मतलब स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है, 100 मीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ, बराबर, बिफोर कॉच इज 100 n, कितना हो जाएगा, 100 n। सो देयरफॉर डिस्टेंस, मैं एकदम प्रॉपर वे में लिख रहा हूं, देयरफॉर डिस्टेंस covered, therefore distance covered by thief before catch, पकड़ाने से पहले, before catch is 100 n, कितना है, 100 n, राइट। अब देखो चोर कितने बजे दौड़ने लगा, 7 बजे, राइट, 7 बजे, और वो समझो 7:10 पे पकड़ा गया, मतलब उसने 10 मिनट दौड़ा। अब जो चोर है, सॉरी जो पुलिस है, वो तो 1 मिनट के बाद दौड़ती है, और 10 मिनट के बाद चोर को मतलब कि चोर 10 मिनट दौड़ा, उसके बाद पुलिस ने पकड़ लिया, मतलब पुलिस ने कितने मिनट के बाद उसको पकड़ा होगा, 9 मिनट के बाद, 9 मिनट के बाद। तो यहाँ पे जो पुलिस ने जो टाइम लिया होगा वो क्या होगा, n-1 होगा, टाइम लिया होगा n-1, और उनकी स्पीड क्या है, ये n-1 है, उनकी स्पीड तो अब चेंज हो रही है, उनकी स्पीड क्या हो रही है, पुलिस की स्पीड चेंज हो रही है, बराबर। सो पुलिस कितना टाइम लेगी, सो देयरफॉर पुलिसमैन, यहाँ पे जो लिखा है वही हम लिखते हैं, पुलिसमैन कॉच thief after n-1, after n-1 minutes, इतना होगा, क्योंकि देखो चोर कितने बजे दौड़ रहा है, 7 बजे, राइट, और पकड़ा कितने बजे गया वो, 7:10, बराबर, 7:10। पुलिस कितने बजे दौड़ने, मतलब जो चोर है वो कितने मिनट तक दौड़ा होगा, 7:10 में से 7 निकाल दो, 10 मिनट्स इज इक्वल टू 10 मिनट्स, बराबर, राइट। पुलिस कितने बजे दौड़ना शुरू किया, आफ्टर 1 मिनट, मतलब 7:01, पकड़ा गया तो सेम, तो कितना, 9। तो यहाँ पे अगर ये n है तो ये क्या हो जाएगा, n-1, सो ये n-1 हो गया। सो देयरफॉर, सो पुलिसमैन कॉच थीफ आर in n-1 minute, so therefore distance covered by policemen, बराबर, बाय पुलिसमैन इज इक्वल टू कितना होगा, सो डिस्टेंस कवर कितना, पहले मिनट वो 10 मिनट दौड़ा ऐसा समझते हैं हम, तो पहले मिनट 100, फिर प्लस 110,
मतलब कि सॉरी कितनी स्पीड बढ़ रही है 10, हाँ तो 110 फिर प्लस 120 प्लस 130 ऐसा डिस्टेंस होगा ना। सो देयरफॉर डिस्टेंस कवर इज 100 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 140 प्लस डैश 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 बराबर टू n-1 टर्म्स तक। कितने होंगे n-1 टर्म्स तक, ये होगा n-1 टर्म्स तक। सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मतलब इतने का सम n-1 टर्म्स तक। सो देयरफॉर हमको ढूंढना पड़ेगा Sn-1 हमको ढूंढना पड़ेगा। सो देयरफॉर Sn-1 इज इक्वल टू, अब हमारा Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रेकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा राइट। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो Sn-1 इज इक्वल टू n-1/2 इंटू ब्रेकेट 2 इंटू ए प्लस n-1 और -1 इंटू डी, ये होगा। सो देयरफॉर हो जाएगा कि Sn-1 इज इक्वल टू n-1/2 इंटू 2 इंटू 100, ये मतलब 100 है। फर्स्ट जो पुलिस दौड़ रहा है वो कितना दौड़ रहा है 100 मीटर की स्पीड से, मतलब पहले फर्स्ट मिनट में वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है बराबर। प्लस n-1 और n-1 मतलब के n-2 इंटू डी, मतलब उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है 10 मीटर। सो देयरफॉर क्या हो गया n-1/2 इंटू 200 प्लस 10 इंटू 10n -20 ये हो जाएगा। सो देयरफॉर n-1/2 इंटू, सब में 2 कॉमन निकालते हैं तो बचा क्या, 200 में से हमने 2 कॉमन निकाल दिया तो बचा हमारा 100 प्लस 5n -10, ये बचा। यहाँ पे 2 हमारा कट। सो देयरफॉर ये हो गया बच्चों हमारा कि देयरफॉर n-1 इंटू ब्रेकेट n-1, ये n-1 है, n-1 इंटू, सो 100 - 10 इज इक्वल टू 90। सो 90 प्लस 5n, ये हुआ। सो देयरफॉर अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स के n-1 है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे कि ये हमारा मतलब ये फॉर्मूला हो गया था कि n-1/2, यहाँ पे n मतलब n-1/2 राइट। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो रहा है कि 90 इंटू n बराबर n-1 इंटू 90 प्लस n करते हैं तो ये हो रहा है बच्चों, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि n-1 इंटू 90 प्लस 5n, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं कि भाई n इंटू 90 प्लस 5n फिर -1 इंटू 90 प्लस 5n, ऐसे करते हैं राइट। तो ये हो गया 90n प्लस 5n² माइनस 90 -5n राइट। तो देखो क्या हो रहा है हमारा 5n² राइट माइनस ये ले लेते तो 90n में से 5n गया तो प्लस 85n और यहाँ पे बचा हमारा 90 राइट। सो देयरफॉर ये हो गया हमारा 5n² प्लस
85n माइनस 90, बराबर माइनस 90 ये हो गया, इज इक्वल टू आपका एस एन माइनस वन, वो हम नहीं लिखते, राइट। अब इन सब में 5 कॉमन है हमारा, तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा हमारा 5 इंटू सो एन स्क्वेयर प्लस 85 में से आपका 5 कॉमन गया, तो 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35, सो एन माइनस, बराबर 5 बन जा, जैसे कि 90 डिवाइड 5 करते हैं तो 5 बन जा 5 और 0, 5 8 जा 40 मीन्स के 80, ये आपका इक्वेशन बना, राइट। यहाँ पे 5 की अब कोई जरूरत नहीं है, तो एन स्क्वेयर प्लस 17n माइनस 18। अब देखो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, बराबर। अब चोर को पकड़ने के लिए समझो कि चोर 10 किलोमीटर तक दौड़ा होगा, तो पुलिस भी 10 किलोमीटर के बाद ही उसको पकड़ेगी, तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो डिस्टेंस जो चोर ने कवर किया है वो 100n है, और पुलिस ने जो डिस्टेंस कवर किया ये है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर इज इक्वल टू 100n, इज इक्वल टू 100 है। ये जो है ना, ये डिस्टेंस कवर किया थीप ने और ये डिस्टेंस कवर किया पुलिस ने, और दोनों का डिस्टेंस तो आपके सेम होंगे, दोनों के डिस्टेंस हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। सो देयरफॉर क्या हो गया, सो एन स्क्वेयर, बराबर एन स्क्वेयर, और ये 17n है, 100n आपका यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे जाएगा हमारा कितना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं 90n, सो n माइनस 1, राइट, n माइनस 1, ये देख लेते हैं एक बार, बरोबर शायद ऑलमोस्ट सेम राइट होगा। अब देखो ये 100n आपका यहाँ पे चला गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 100 में से n गया, बराबर, सॉरी 100 में से 17 गया, तो कितना बचेगा, माइनस होगा, 10 में से 7 गया तो 3, और 9 में से 1 गया तो 8, 83n माइनस 18 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसके अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो हमारे फैक्टर जो आ रहे हैं वो है हमारा कि n माइनस 6 और n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है आपका, बराबर। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस 3 एंड n इज इक्वल टू 6। अब टाइम तो आपका कभी नेगेटिव नहीं होता है तो हम लेते नहीं, तो n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6, ये तो टाइम किसका है, चोर का है, जबकि पुलिस ने कितना टाइम लिया है, n माइनस 1, मतलब कि 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 मिनट्स, मीन्स के जो पुलिस में ने वो थीप को कितने कब पकड़ेगा, आफ्टर 5 मिनट्स, कितने बार, आफ्टर 5 मिनट्स। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कि थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा हम देख लेते हैं मिस्टेक यहाँ पे, फाइव हमने डिलीट मार दिए क्योंकि डिलीट नहीं होगा। तो जैसे देखो ये डिस्टेंस कवर किया है पुलिसमैन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 5n स्क्वायर प्लस 85n माइनस 90। सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिसमैन। सो नाउ पुलिस ने अगर चोर को 10 मिनट के बाद पकड़ा होगा तो चोर भी तो 10 मिनट ही दौड़ा होगा, सॉरी मतलब कि 10 किलोमीटर ही दौड़ा होगा। अगर पुलिस ने चोर को 10 किलोमीटर के बाद पकड़ा तो चोर ने जितना डिस्टेंस कवर किया होगा उतना ही डिस्टेंस पुलिस ने कवर किया होगा, दोनों के सेम होगा। तो यहाँ पे देखो चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 100n, पुलिस ने डिस्टेंस कवर किया है इतना, तो दोनों का इक्वल होगा। तो इज इक्वल टू 100n, इज इक्वल टू 100n, राइट। हाँ, अब ये इक्वेशन थोड़ा हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो 5n स्क्वायर प्लस, अब ये 100n है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा माइनस, यहाँ पे जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो 100 में से 85 गया तो कितना बचा हमारा माइनस 15n और माइनस 90 इज इक्वल टू 0।
अब इन सब में 5 कॉमन है तो 5 हम कॉमन निकालते हैं तो बचता है हमारा n² माइनस 3n और 15 में से कॉमन निकालते हैं तो ये बचता है हमारा 18 इज इक्वल टू 0। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड मतलब 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर n² माइनस 3n माइनस 18 इज इक्वल टू 0 अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है 3 है। तो अगर हम इसका मिडिल टर्म को अगर हम स्प्लिट करते हैं बच्चों, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो जो फैक्टर हमको मिलते हैं वो फैक्टर मिलते हैं हमको n-6 और n+3 इज इक्वल टू 0 ये फैक्टर मिलते हैं। सो देयरफॉर क्या हो रहा है, देयरफॉर ये इसके हमने फैक्टर निकाले। क्या निकाले, फैक्टर निकाले। जैसे देखो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। n² माइनस 3n माइनस 18 इज इक्वल टू 0 माइनस 18। अब 18 के फैक्टर हमारे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 6 है 18, 6 है बराबर और 9 है, बस इतने ही लेते हैं। अब बीच में हमारा क्या -3, यहाँ पे दो फैक्टर लेंगे कि भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 होना चाहिए और प्लस करेंगे तो -3n होना चाहिए। मतलब एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे। क्या लेंगे, एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे। सो ऑब्वियसली मतलब कि यहाँ पे जो नंबर है बड़ा नंबर हम माइनस लेंगे, एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे, राइट। तो 6 और 3 लेते, समझो कि 6 और 3 लेते तो -6 + 3 ये लेते। तो देखो माइनस प्लस माइनस तो कितना हो गया, -3 हो गया आपका। तो इस तरह से हमने किया है यहाँ पे कि n² इज इक्वल टू -6n + 3n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 गया तो 3 और -6 × 3 इज इक्वल टू -18। ये दोनों में से हमने कॉमन लिया है बच्चों n। तो बच्चा क्या है यहाँ पे n-6 जो हमारा n-6 है, यहाँ पे हमने +3 कॉमन लिया है तो बच्चा क्या है हमारा n-6 इज इक्वल टू 0। सो n + 3 × n-6 इज इक्वल टू 0 बराबर। सो इस तरह से हमने ये फैक्टर निकाले, राइट। अब देखो सो देयरफॉर क्या हो गया बच्चों, सो देयरफॉर n-6 इज इक्वल टू 0 और n + 3 इज इक्वल टू 0। नाउ n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू -3। अब टाइम हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। देयरफॉर हम लेंगे n इज इक्वल टू 6। तो चोर कितने मिनट तक दौड़ा, 6 मिनट तक। पुलिस कितने मिनट तक दौड़ा, तो n-1 इज इक्वल टू n-1। तो 6 - 1 इज इक्वल टू 5। सो आंसर होगा हमारा 5। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द पुलिसमैन कैच द थीफ। सो द पुलिसमैन विल कैच द थीफ आफ्टर 5 मिनट्स। आंसर होगा हमारा कि द पुलिसमैन विल कैच द थीफ आफ्टर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स हमारा आंसर होगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों आज हमने देखा क्लास 10th एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो 9th and 10th। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।